तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए तीन बड़े बड़े अपडेट लाया हूँ और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा यही तीन अपडेटों के बारे में। पहला अपडेट है, आपको कुछ सरकार ने राशि देने का फैसला लिया है। जो भी ट्वेल्थ पास बच्चे हैं और ग्रेजुएट हैं उन दोनों को ही कुछ राशि देने का फैसला लिया गया है। दूसरा अपडेट हमारा होगा, आपको आपके कॉलेज में जो पीजी का एडमिशन है और दूसरी चीज़ हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। और जो हमारा तीसरा अपडेट होगा, चलिए जान दीजिए, मैं आपको सीधे दिखाता ही हूँ, है ना। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबा दें, वीडियो लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट करें अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आइए अपडेट की तरफ जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहला अपडेट ये रहा आपका, इंटर पास छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास को 50,000 मिलने के लिए कहा गया है। हम थोड़ा डिटेल में इसे जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। में एजेंडा में 18 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास होने वाली विवाहित या अविवाहित लड़कियों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देने वाली छात्राओं को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में इंटर पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 10,000 जबकि स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाते थे। फिलहाल 3.5 लाख इंटर पास करने वाली और 80,000 स्नातक पास करने वाली लड़कियों के लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि संख्या अधिक होने पर सभी छात्राओं को इसका लाभ दिया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 34 करोड़। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 33,666 अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहित राशि के रूप में 34 करोड़ की। और ये थोड़ा बहुत और अपडेट है, थोड़ी बहुत हेडलाइंस है। संविदा पर कार्यरत रिटायर्ड कर्मचारियों को आईपीएफ और आईईएस का लाभ नहीं, आईएसआई का लाभ नहीं, है ना। तो 18 एजेंडों पर दी गई सहमति। अब 100 अंकों की होगी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा। योजना विभाग में 113 पदों का सृजन। 3,000 से कम आबादी वाले पंचायत का होगा विलय। तो ये सारे कुछ न्यूज़ थे। अब जो दूसरी चीज़ है, ये देखिए, एक और मैं आपके लिए एक अपडेट लाया हूँ और ये अपडेट है आपकी जो हमारी नैक होती है, NAARC। ये हर साल क्या करती है कि कॉलेज को कुछ ग्रेड्स देती है ना, और उस ग्रेड पे इसको जाना जाता है ऑल इंडिया रैंक पे, है ना। तो सबसे पहले हेडलाइन, नैक में B+ ग्रेड नहीं तो जाएगी मान्यता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिन उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक में 2.5 या उससे अधिक पॉइंट है वही अब उच्च शिक्षा दे पाएगी। यानी नैक में कम से कम B+ ग्रेड होना ज़रूरी है ना। जो हमारा पटना साइंस कॉलेज का है B+ ग्रेड, तो मिनिमम B+ ग्रेड होना चाहिए, अदरवाइज़ योर वो आपका मान्यता ले ली जाएगी, है ना। यूजीसी को फोकस इस ओर है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता छात्रों को मिले और यूजीसी का यह निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को सर्कुलेट कर दिया गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2022 तक का समय दिया गया है। उसके बाद अगर नैक में उक्त ग्रेड प्राप्त नहीं होगा तो वे कोर्स नहीं चला सकेंगे, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आप 2022 तक आपका जो कॉलेज है वो सुधार नहीं कर पाए, जैसे कि किन्हीं किन्हीं कॉलेज का B ग्रेड है, किसी का C ग्रेड है ना। हमारा भी एक बार क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी का B+ से B में आ गए थे। तो जिनका मिनिमम B+ नहीं है 2022 तक, तो उनको उनका कॉलेज अब बंद हो जाएगा। यूजीसी ग्रेड पाने के लिए देगा परामर्श। यूजीसी परामर्श के माध्यम से संस्थानों की ग्रेड पाने में मदद करेगा। जिन शिक्षण संस्थानों के पास नैक की मान्यता नहीं है
या उनके पास उक्त ग्रेड नहीं है तो वे परामर्श का सहयोग ले सकते हैं। मतलब इट इज़ गोइंग टू हेल्प दीज यूनिवर्सिटीज़ टू मेंटेन देयर ग्रेड्स। 167 मेंटर संस्थानों को इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 936 गैर मान्य प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक मान्यता प्राप्त करने में मदद करेंगे। इनकी सूची यूजीसी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। किसको मिलेगा लाभ और किसका होगा नुकसान? पटना विश्वविद्यालय जो नैक के बी प्लस ग्रेड प्राप्त है, लेकिन जब यह ग्रेड नहीं था तो डीडी की मान्यता रुकी हुई थी, है ना। तो जब व्हेन एट दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग दिस बी प्लस ग्रेड, देन डीडी वाज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, है ना। पहले बी प्लस ग्रेड मिला, उसके बाद डीडी आया, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। हालांकि डिस्टेंस कोर्स चलाने के लिए यूजीसी ने ए ग्रेड की शर्त रखी हुई है। वर्तमान नियम को देखें तो उसे राहत मिल सकती है। वही इसी तरह पटना कॉलेज को सी ग्रेड प्राप्त है ना। देखिए, तो इन सब कॉलेज को इम्प्रूव करना होगा 2022 तक, मतलब अगले साल तक, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू रन दी कोर्स। उसे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। इसी प्रकार साइंस कॉलेज को बी ग्रेड प्राप्त है, उसे भी अपग्रेड करना होगा। साइंस कॉलेज विच इज़ कंसिडर्ड एज द टॉप कॉलेज ऑफ बिहार, उसे बी ग्रेड मिला हुआ है। ही हैज़ टू इम्प्रूव टू कम ऑन टू बी प्लस ग्रेड। और वाणिज्य कॉलेज के पास अपना भवन नहीं होने से नैक का आवेदन ही रद्द हो चुका है। बीएन कॉलेज में नैक की टीम मार्च में आने वाली है। इसी प्रकार आर्ट कॉलेज को भी मान्यता लेनी है। लॉ कॉलेज को भी नैक में बी ग्रेड प्राप्त है, उसे भी दिक्कत हो सकती है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, और नालंदा खुला विश्वविद्यालय मतलब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के पास नैक नहीं है। पीपीयू के ज़्यादातर कॉलेजों को नैक की मान्यता ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही कॉलेजों को मान्यता है। नैक के बिना नहीं मिलेगा किसी भी तरह का अनुदान। उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी द्वारा कई तरह के अनुदान उनकी बेहतरी और विकास के लिए समय समय पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान के तहत भी राशि नैक होने पर ही प्राप्त होगी, है ना। तो ये था हमारा न्यूज़। अब बात करते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि है आपकी ये, आपके कॉलेज से रिलेटेड और आपके पीजी एडमिशन से रिलेटेड और आपके हॉस्टल से रिलेटेड। सो इवेंट्स इन पटना टुडे। पटना विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन शुरू। छात्रावास आवंटन में परेशानी तो करें कॉल। पटना में आज का दिन काफ़ी खास रहेगा। आज विश्व कैंसर दिवस पर राजधानी में कई आयोजन होने वाले हैं। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन के कवायद अब जोर पकड़ेगी। इस बाबत दैनिक जागरण के लिए आपका विशेष आयोजन किया गया है। अब देखिए, पटना विश्वविद्यालय में अब पीजी नामांकन की घंटी बज चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नामांकन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी है, स्नातक में नामांकन के बाद कक्षा या छात्रावास में आवंटन में परेशानी है, तो आप दैनिक जागरण के प्रश्न प्रहर में कॉल कर सकते हैं। बुधवार को प्रश्न प्रहर में पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघ के डीन प्रोफेसर एन.के. झा उपस्थित रहेंगे। आप इनसे 9955993002 पर कॉल कर अपनी परेशानी का निदान पा सकते हैं। पीजी में नामांकन के लिए लगातार 8 महीने के लिए आवेदन। पटना विश्वविद्यालय में बीते अप्रैल महीने में ही पीजी में नामांकन के लिए सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन पत्र लिखे जा रहे हैं। यह आवेदन 14 जनवरी तक किए गए। बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबी प्रक्रिया रही है ना। सबसे लंबी मतलब प्रोसीजर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोसीजर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 2 के परिणाम पेंडिंग रहने के कारण काफ़ी संख्या में छात्रों का पार्ट 3 का रिजल्ट पर निकल गया था। इसके कारण वह आवेदन करने से वंचित हो रहे थे। इसको देखते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को लंबा बना दिया। दिस इज़ द रीज़न। इसके बाद IGIMS में आज कैंसर जागरूकता कार्यक्रम। विश्व कैंसर दिवस को लेकर बुधवार को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इसके तहत मरीजों को कैंसर के लक्षण व कैंसर को लेकर बचाव की जानकारी दी जाएगी।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में एक मार्च पास्ट का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। आज पटना में होने वाले प्रमुख आयोजन: विश्व कैंसर दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श कार्यक्रम का आयोजन, सवेरा कैंसर अस्पताल में दोपहर 3 बजे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव की दूसरी दिन सारी रात नाटक का मंच कालिदास रंगालय में शाम 6:30 बजे। So this was the news, gentlemen. So hope you like the video. Please comment, please like, and please subscribe the channel to get the latest update at the latest. Thank you.